दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे पास एक टेबल है। यहाँ टेबल पे जब मैं सीरियल नंबर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक मैसेज पॉपअप होता है। मैसेज में लिखा हुआ है यू कैन ओनली इंटर 1 to 100। अगर मैं यहाँ पर गलती से कोई नाम टाइप करता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आता है यू हैव एंटर्ड इनवैलिड वैल्यू। इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ तो कोई इशू नहीं है, 99 टाइप करता हूँ तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से 101 टाइप करता हूँ तो इशू है। क्यों? क्योंकि मैसेज आपको पहले से बता रहा है यू कैन ओनली इंटर 1 to 100। चलिए यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और एक चीज़ समझ में आ गई है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हुई है इनमें से आप 1 से लेकर 100 तक की कोई भी वैल्यू भर सकते हैं। ऐसे अगर मैं नेम वाले कॉलम पे जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है यू कैन ओनली इंटर नेम कंटेन मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 लेटर्स। यानी आपसे ये कहा गया है कि ये वाला जो कॉलम है इसमें आप कोई भी ऐसा नाम भर सकते हैं जिसमें कम से कम 5 लेटर्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लेटर्स हो। चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने AN नाम भर के एंटर प्रेस किया तो आपसे बता रहा दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, डिफाइंड फॉर द सेल। यानी जो भी आपने यहाँ पे मैच जो वैल्यू भरी है, जो भी डेटा वैलिडेशन पे अप्लाई किया गया है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसको नहीं भर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ से मान लीजिए अमित भरता हूँ अब या अमित सिंह भरता हूँ और इंटर मार के देखता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ ले रहा है। ऐसे यहाँ पे बगल में जाता हूँ तो भी वही चीज़ है, आप कोई भी नाम भर सकते हैं लेकिन मिनिमम 5 लेटर होने चाहिए और मैक्सिमम 15 होने चाहिए। जैसे यहाँ से मैंने भर दिया भूपेंद्र सिंह और इसने ले लिया। अब जब हम डेट वाले कॉलम पे जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में, तो हमसे कहा जा रहा है यू हैव इंटर ओनली डेट बिफोर 1 जनवरी 2006। यानी आप यहाँ पर 1 जनवरी 2006 से पहले की डेट भर सकते हैं। मैं एक बार इंटर करके देखता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से 1 जनवरी 2006 की बात की इंटर करके देखता हूँ। मैं यहाँ से 1 जनवरी 2007 एंटर करता हूँ। इसके बाद आपसे बता रहा है गलत डाला है आपने, लेकिन अगर मैं यहाँ से 1 जनवरी 2005 डालता हूँ, इंटर करता हूँ, तो आपसे बता रहा है यू कैन इंटर इट। आप इसे कर सकते हैं। ऐसे में डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे जाता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ यू कैन ओनली इंटर डेट आफ्टर 1 जून 2024। यानी 1 जून 2024 के बाद की आप कोई भी डेट यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ऐसे में आधार वाले पोर्शन पे जाता हूँ तो कह रहा है आधार मस्ट कंटेन 12 डिजिट्स। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ये है कि आप मिनिमम आधार में 12 डिजिट्स डाल सकते हैं और मिनिमम मोबाइल नंबर्स में आप 10 डिजिट्स डालेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। आधार नंबर 12 अंकों का ही होगा और मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही होगा। तो अगर हमें MS एक्सेल में इस तरीके से डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की टेबल जनरेट करनी हो जहाँ पे हमने चीज़ें पहले से डिफाइन कर दी हैं और वही चीज़ें यूज़र भर पाए, तो ये हम कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ से टेबल क्रिएट कर ली है और टेबल क्रिएट करने के बाद अब मुझे बेसिकली यहाँ से सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीरियल नंबर की। यहाँ से मैं सीरियल नंबर वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको अगला काम ये करना है कि इसके बाद आपको जाना है डेटा पे और यहाँ से आपको चले जाना है डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से आपको एनी की जगह पे क्लिक करते हुए होल नंबर डालना है। मैं ये चाहता हूँ कि जो सीरियल नंबर होगा वो होल नंबर रहेगा, वहाँ पर कोई भी अल्फाबेट फिल ना किया जा सके। इसके अलावा मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो मैं अपने मन मुताबिक कंडीशंस दे सकता हूँ, बट मैंने कहा जो सीरियल नंबर होगा वो मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 100 होगा। इसका मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू भरी जाएगी वो 1 से लेकर 100 के बीच की होगी। इसके बाद हम नीचे आएंगे। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जब भी क्लिक करेगा मैं एक उसको पॉपअप मैसेज देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे क्या भरेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट मैसेज पे चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डिस्क्लेमर या इंपॉर्टेंट जो भी आप देना चाहें और नीचे यहाँ पे मैसेज टाइप कर दें दैट यू कैन ओनली इंटर वैल्यू फ्रॉम 1 to 100। इसके बाद मैं यहाँ से आगे जाऊंगा अलर्ट में और मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि अगर कोई गलत वैल्यू भरे तो उसको ये मैसेज आना चाहिए कि आपने गलत वैल्यू भरी और वो भर ना पाए। तो यहाँ पे स्टॉप है, स्टॉप ही रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो भर ले तो अब यहाँ से जाकर वार्निंग करके आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं स्टॉप रखूंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा एरर। ये तो मेरी हेडिंग होगी और मैंने कहा यू हैव इंटर्ड रॉन्ग वैल्यू। इतना मैंने किया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया।
अब देखते हैं होगा क्या। जब आप बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जहां पे मैंने वो चीज अप्लाई की है, आप जैसे ही वहां पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज आएगा। ये इनपुट मैसेज है आपका, ठीक है। और एरर मैसेज कब आएगा? जब आप यहाँ पे कुछ गलत टाइप करेंगे। जैसे मैंने AS टाइप किया, अब ये होल नंबर नहीं है, मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये लिख के आया, ये आपका एरर मैसेज है। क्या लिख के आया? यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू। और आप यहाँ पे वो वैल्यू भर भी नहीं पाएंगे। एक चीज और है, अब यहाँ पे क्या भरेंगे तो 0 से लेकर यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच की कोई भी वैल्यू भरेंगे। जैसे मैं एक बार देखता हूँ, अगर मैं 5 भरता हूँ तो ले लेता है, ठीक है, सही है। अगर मैं 101 भरता हूँ तो फिर नहीं लेगा, आपने गलत वैल्यू भरी है। तो इस तरीके से हमारा सीरियल नंबर तो काम करने लगा है। अब हमें इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब हम आगे आते हैं नेम वाले पोर्शन पे। यहाँ से मैं नेम वाले पोर्शन को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं जाऊंगा डेटा पे, डेटा टैब पे ऊपर, और फिर यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे। यहाँ से मैं जाकर ये डिसाइड करूंगा कि नाम में कोई न्यूमेरिक अंक ना भर पाए, उसके जगह पे सिर्फ टेक्स्ट ही चलेगा। तो मैं यहाँ से सेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ से एनी को हटा करके मैं करूंगा टेक्स्ट। अब जब मैं टेक्स्ट डालूंगा तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि किसी का भी नाम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 डिजिट्स का ही होना चाहिए। तो मैं यहां से बिटवीन में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 कर देता हूं। अब मैं इनपुट मैसेज देता हूं, इंपॉर्टेंट नोट, नेम कैन बी मिनिमम 3 alphabets or maximum 15। मैंने ओके कर दिया। सॉरी, एरर देना चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं, लाइक एरर यू हैव entered invalid वैल्यू, और मैंने ओके कर दिया। लेट अस सी अब क्या होगा। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मैसेज आता है, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मैसेज आता है। चलिए मैं यहाँ पे 1 भर के एंटर करता हूँ। अब हम आगे आते हैं। आपसे कह रहा है कि अब यहाँ पे कोई भी, अब मैं होल नंबर भर के देखूंगा, लाइक मैं 5 करता हूँ, गलत है, ठीक है। अब मैं कोई नाम भरता हूँ, AS एंटर, ये भी गलत है, क्यों कि मिनिमम 3 चाहिए। अब मैं यहाँ पे नाम भरता हूँ आमिर सोहेल, एंटर करता हूँ तो इसने ले लिया। हमारे यहाँ पे 2 सेल्स प्रॉपरली काम करने लगे हैं, इनफैक्ट 2 कॉलम्स। अब हमें आगे डेटा वैलिडेशन करना है फादर नेम का। तो फिर से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा डेटा पे, और डेटा के जाने के बाद मुझे डेटा वैलिडेशन पे जाना है। यहाँ पर जाकर मैं सेम टू सेम जो भी हमने यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई किया था मुझे वही करना है। तो मुझे इसको करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके पकड़ के ड्रैग करूंगा और नीचे खींच दूंगा, ठीक है। जो भी आपने किया है, आप सेम चीज बगल में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें, और इसके बाद आपने पूरा सेलेक्ट किया और इसके बाद आप यहाँ से बगल में ट्रांसफर कर दें और बस डिलीट मार दें, तो वैल्यूज डिलीट हो जाएंगे। लेकिन आपके जो फार्मूले हैं वो लग गए, इनफैक्ट जो आपने फॉर्मेटिंग करी है वो लग गई है दोनों जगह पे। अब आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ में। तो आपको ये मैसेज देना है कि जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो 2005 से पहले की होगी, ठीक है, या 2005 से पहले की और 2000 से बाद की, ठीक है। यानी 2000 के पहले की नहीं चलेगी, 2005 से पहले और 2000 के बाद की बीचों बीच रहेगी। तो फिर वही चीज है, डेट ऑफ बर्थ वाले हिस्से पे आइए, सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद चले जाइए डेटा पे, डेटा वैलिडेशन कर दीजिए और यहाँ से आप डेट डालिए। चूंकि डेट ऑफ बर्थ डेट्स में आती है बिटवीन स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। स्टार्टिंग कब से हो रही है? 1 जनवरी 2000। एंड कब से हो जाएगा? 1 जनवरी 2006। यानी इनके दोनों के बीच की ही डेट लेगा। अब इनपुट मैसेज दे दीजिए, इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ कैन बी बिटवीन 2000 टू 2006। अब यहाँ पे देखिए एरर मैसेज आपको जो भी देना है वो दे सकते हैं, मैं फिलहाल रहने देता हूँ। अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, आप अगर चाहे तो आप इनका यूज कर सकते हैं। अगर आपने इक्वल्स टू ले लिया और कोई डेट डाल दी तो खाली वही डेट भरी जा सकेगी। इसके अलावा नॉट इक्वल्स टू डाल दी तो वो डेट नहीं लेगा, बाकी सारे ले लेगा आपका। ग्रेटर देन उससे बड़ी डेट्स लेगा, लेस देन उससे छोटी डेट्स लेगा।
तो आप अपने मन मुताबिक जैसे ज़रूरत हो आप वो चुन लिए। मेरे केस में बिटवीन लेके चल रहा हूँ और ओके कर दिया। अभी क्या होगा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ भरेगा, जैसे मैं यहाँ पे आमिर सोहेल डालता हूँ, फादर नेम में डाल देता हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ भरते हैं। देखिए मैं थोड़े पहले की डेट डाल के देखता हूँ, जैसे मैंने डाला 1 मई 1991 एंटर किया, नहीं ले रहा है, ठीक है। अच्छा 1 मई 2004 ले रहा है, कब के लेगा, 1 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच की कोई भी डेट ले लेगा आप आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो कंडीशन लगाई। ऐसे ही आप यहाँ पर आकर डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर से चला गया डेट में, यहाँ से मैं डेट कर दूंगा और डेट करने के बाद यहाँ से मैं हटाकर कर देता हूँ मान लीजिए ग्रेटर देन। और मैंने कहा कि जिस व्यक्ति ने 1 जून 2024 से पहले की ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए, सिर्फ बात की ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे पहले की नहीं डाल सकते आप। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 5 में नहीं लेगा आपका, ठीक है। आप 24 भी डालेंगे तो वो भी नहीं लेगा आपका, क्यों, क्योंकि वो गलत वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आप कब लेगा, मैंने यहाँ से 5 जून डाला तो ले लिया इसने, ठीक। अब आते हैं आधार नंबर में। आधार नंबर में टोटल होते हैं 12 डिजिट्स, ठीक है। वो कैसे आप डिफाइन करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से रहिए डेट में, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ से फिर से सेटिंग पे आइए। और सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ से जाना है टेक्स्ट लेंथ में, और टेक्स्ट लेंथ पे जाने के बाद आपको यहाँ से कर देना है इज इक्वल टू, और यहाँ पे 12 भर दीजिए। इसके मतलब 12 डिजिट भरे जा सकते हैं इसमें, ना तो 12 से कम ना तो 12 से ज्यादा। ओके किया आपने। अब यहाँ से आप कोई भी आधार नंबर भर के देखिए, इंटर कर रहा हूँ, गलत है, क्यों गलत है, देखते थे शायद अंक कम होंगे। अब मैं एक सही आधार नंबर भरता हूँ, ले लिया, ठीक। यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फ्रैक्शन पे जाऊंगा तो वो आपको दिखाई भी देगा, टोटल 12 अंक है वहां पे, ये देखिए। ऐसे मोबाइल नंबर में भी आपको लगाना है, सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, लिस्ट को टेक्स्ट लेंथ कर दीजिए और यहाँ से आपको इक्वल्स टू 10 कर देना है। अब यहाँ पे होल नंबर मत डालिएगा, अदरवाइज होल नंबर ही लेगा, फिर 10 ही लेगा, 10। इसके अलावा ना तो 11 लेगा ना तो 12 लेगा। होप आप समझ गए होंगे, मुझे डिजिट से मतलब है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आप डालेंगे, जैसे मैंने 2-3 डाला, नहीं लेगा, 10 अंक ही चाहिए तभी ले पाएगा आपका। मेरी गलत हो गया, शायद 1-2 अंक ज्यादा हो गए हैं। वो हो गया आपका। तो होप सो आप इस तरीके से डेटा वैलिडेशन एमएस एक्सेल में कैसे यूज किया जाता है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।